प्रवचन के माध्यम से सत्संग की विशद व्याख्या सुनी है। सत्संग की महिमा हम लोगों ने भी सुनी है। सत्संग का उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है सत्संग का। पाठ में आपने सुना था, वेद भगवान कहते हैं ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान चाहते हैं, यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका दर्शन चाहते हैं, उनकी पहचान चाहते हैं, तो सबसे प्रथम जो महत्वपूर्ण कर्म है, वेद भगवान कहते वह है सत्संग। सत्संग जो करेंगे वही कभी न कभी ईश्वर का दर्शन भी करेंगे। कोई सोचे सत्संग हम नहीं करें, अब बाकी सब काम करें, तीर्थ में जाए, धाम में जाए, यज्ञ करे, हवन करे, दान करे, पुण्य करे, और सत्संग नहीं करें, तब उनको ईश्वर का दर्शन कभी नहीं होगा। ये तो वेद भगवान ने ऐसा कहा। आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में, उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि भगवान कृपा करके बतलाइए आपका दर्शन आखिर कैसे होगा। आपके दर्शन कहने का भाव आपके स्वरूप का दर्शन, और आपके स्वरूप के दर्शन कहने का भाव ईश्वर का स्वरूपतः दर्शन कैसे होगा, यह कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से कि उद्धव, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च, न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा प्रतंग न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छंदांसी व्रतानि नियमा यमः, यथा वरुंदे सत्संग सब संगापहो माम। हे उद्धव, जिस तरह से मुझे देखना चाहते हो, स्वरूप दर्शन करना चाहते हो, तो स्वरूप दर्शन करने के लिए भगवान कहते एकमात्र सत्संग ही समर्थ है। बाकी कितना भी यज्ञ करो, हवन करो, सूर्य को अर्घ्य दो, व्रत करो, कुछ भी कर लो सत्कर्म, लेकिन जिस तरह से सत्संग मेरा दर्शन करा देता है, सत्संग मेरे स्वरूप को प्रकट कर देता है, इस तरह से और दूसरा कोई भी साधन नहीं करता है। इसी बात को सभी संत महापुरुष कहते हैं, और इतनी बात सुनाने का बस एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारे भीतर ये बात दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए कि बात यही सत्य है कि सत्संग करेंगे तो ही ईश्वर के स्वरूप का दर्शन होगा। ये बात हमारे भीतर पक्की हो जाए। संत कबीर साहब ने तो कहा, कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करि धाम, और जब लग संत न सेवई सरे न एको काम। मथुरा जावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कितना भी भटकते रहे, कुछ भी हाथ लगने वाला ईश्वर स्वरूप के संबंधित नहीं है। इसलिए ये सूत्र है। अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए, पदावली में एकदम साफ बिल्कुल खोल करके कहते हैं। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे। हम लोगों का जो शरीर है, इस शरीर में हम लोग भी रहते हैं, मतलब हम लोग अर्थात जीवात्मा भी रहते हैं, और जो परमात्मा सब जगह रहते हैं, जो ईश्वर सब जगह रहते हैं, वे हमारी इस देह में भी रहते हैं। लेकिन अभी तक दर्शन हुआ, इसी देह में जीवात्मा भी है, इसी देह में परमात्मा भी है, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुआ। कारण क्या है, क्यों नहीं हुआ? अपने सदगुरु महाराज कहते घटपट तिहु के पार में। घट मतलब अपने भीतर, भीतर में तो हम भी हैं, ईश्वर भी है, तो दर्शन कहाँ हो रहा है?
घटना क्या घटित हो गई है, हो क्या गया है? तो हम भी हैं, ईश्वर भी है, लेकिन दोनों के बीच में पर्दा लगा हुआ है, इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा है। अब पर्दा एक ही नहीं है, तिहु के पार में घटपट तिहु 3 पर्दा है। और इस बात को हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने गवा करके रोज रटा दिया है। रोज हम लोग गाते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, अकर दृष्ट रुध्वन योग साधन ये हटाना चाहिए। ये 3 पर्दा, अंधकार, प्रकाश और शब्द का पर्दा है। तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं इस पर्दा से परे जा करके यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, इस पर्दा को मिटा करके ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, उनको स्वरूपतः देखना चाहते हैं, तो क्या करिए? सदगुरु महाराज कहते चटपट से कर संग संतरे। चटपट अर्थात जल्दी करिए, विलंब मत करिए। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे जिसका मन सत्संग में आने से कतरावे, जिनका मन सत्संग में आने से बहाना बनावे कि जाएंगे जाएंगे, अभी तो 2 दिन है फिर जाएंगे, बहाना बनावे, शीघ्रता नहीं करे, जल्दी नहीं करे, तो सदगुरु महाराज जी कहते थे समझ लीजिए उसका पाप प्रबल हो रहा है। और जिसके मन में लगा हो कि कब जाए कब जाए कब जाए, भीतर से एक तड़प हो, बेचैनी हो सत्संग के लिए, सत्संग के बिना रहा न जाए, तो सदगुरु महाराज जी कहते थे समझ लीजिए उसका पुण्य प्रबल हो रहा है। इसलिए कहते हैं जहाँ मिलन को चाहता, यदि ईश्वर से मिलना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते, तो चटपट से कर संग संतरे, जल्दी करिए, विलंब मत करिए। कबीर साहब कहते धाय के सतगुरु चरण में लागो, काल खरा सिर तेरे। धाय अर्थात दौड़ करके, विलंब मत करिए, दौड़ करके जाइए, जाकर के संत महात्मा का संग करिए, उनका दर्शन करिए और लाभ लीजिए। आप कहेंगे कि यदि संत महात्मा के पास चले जाएंगे, संत महात्मा का संग हम कर लेंगे, उनका दर्शन कर लेंगे, तो काम बन जाएगा ना। यदि संत के संग से, दर्शन से काम बन जाता, तो अब तक बहुतों का बन गया होता। वर्षों से दर्शन कर रहे, वर्षों से संग कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन काम बना अभी तक? जैसे पहले तो वैसे अब भी है। कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, और तुलसी का ही वियोग ते ना लगा हरि रंग। तुलसीदास जी से पूछा, हम तो प्रतिदिन साधु महात्मा का संग करते हैं, उनका हम दर्शन भी करते, उनकी सेवा भी कर देते हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए, आपने बहुत फल की चर्चा सुनी, बहुत कुछ सुना, जो मिलना चाहिए ये मिल क्यों नहीं रहा? आखिर इसका मूल रीजन क्या, कारण क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है? तब तुलसीदास जी ने कहा कुछ तो कारण है। कहा क्या कारण है? तुलसीदास जी कहते हैं मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोगते ना लगा हरि रंग। तन को तो साधु महात्मा के संग में दे देते हैं, हाथ से उनकी सेवा भी कर देते हैं, आँख से उनका दर्शन भी कर लेते हैं, पैर से चलकर उनके पास जाते भी हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन रहता है वहाँ, मन लगता है। हम मन से सेवा करते हैं, मन से उनका दर्शन करते हैं, मन से उनकी बातों को मानते हैं। बस जैसे तैसे गए, बैठे, बड़प्पन लेकर के गए, भीतर में अहम भाव लेकर के गए। अपने सदगुरु महाराज जी इसीलिए तो कहते जेठ मन को हेठ करिए। मन जो ऊपर चढ़ा हुआ है, मन के भीतर जो मद है, मद तो बहुत तक भांति का ताही न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोए। अब विद्या मद और गुण हो मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। मद अर्थात नशा,
ये सब जो हमारे भीतर है, ये सब जो लेकर के हम साधु महात्मा के पास जाएं, संत के पास जाएं, उनका दर्शन करें। वर्षों ऐसे करने वाले रह गए पर कुछ नहीं मिला। हो गए 50 वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए, लेकिन जस के तस सब तक वो। ये कारण क्या है? यही है, जेठ मन को हेठ करिए, मान मत बिसराइए। अपने भीतर जो मान सम्मान पाने की भावना है, इसलिए जो लाभ हमको होना चाहिए वो लाभ नहीं होता है। आप भागवत में कथा पढ़ेंगे, देवर्षि नारद चले जा रहे थे और उधर से शकुनी का बेटा वृकासुर दैत्य उधर से चला आ रहा था। देवर्षि नारद को देखा, यद्यपि दैत्य था फिर भी प्रणाम किया। अब प्रणाम करके नारद जी से कहते कि नारद जी, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसा कौन भगवान है? यद्यपि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन वो दैत्य था, अपने ढंग से पूछा ऐसा कौन भगवान है जिनकी हम पूजा करें, बड़ी सहजता से उनका दर्शन हो जाए, ज़्यादा कुछ करना न पड़े। ऐसा कौन भगवान है जिनका दर्शन कर ले हम सहजता से, बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा, अच्छा सहजता से दर्शन करना चाहते हो तो सुनो, एक भगवान का नाम ही है आशुतोष, अर्थात भगवान शंकर। आशुतोष का अर्थ होता है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आशु मतलब शीघ्र, और तोष संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर की तुम भक्ति करो, भगवान शंकर की पूजा करो, काम तुम्हारा बन जाएगा, दर्शन हो जाएगा। अब देखिए, नारद जी का दर्शन भी कर लिए, नारद जी से बात भी कर लिए, नारद जी से चर्चा भी कर लिए, भगवान का नाम भी पूछ लिए, भक्ति की बात भी कर लिए, लेकिन भक्ति करेंगे कैसे, भक्ति करने की विधि क्या है, तपस्या करने का ढंग क्या है, ये नहीं पूछा। दर्शन तो कर लिए। अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहते, पदावली में पढ़ेंगे आप। अपने सदगुरु महाराज जी कहते, करी सत्संग, सत्संग करिए और साथ में गुरु खोज करिए। और गुरु मतलब सुन रहे थे न, ज्ञान। गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु जब मिलते तो ज्ञान देते, दीक्षा बतलाते। इस वृकासुर ने देवर्षि नारद का संग तो किया, दर्शन तो किया, वार्ता तो उससे करी, लेकिन भगवान शंकर की भक्ति करेंगे कैसे, उनके भजन करने की विधि है क्या, मन को कैसे लगाएंगे भगवान में, ये बात नहीं पूछा। अहंकार लेकर के चला गया। आप पढ़ेंगे भागवत में, वो सीधे चला गया केदार क्षेत्र। केदार क्षेत्र में जाकर के हवन कुंड बनाया। अब भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए वृकासुर ने हवन करना शुरू किया। तो जौ, तिल, घी आदि का हवन नहीं करता था, वो तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपना अंग काट काट करके हवन करने लगा। कभी पैर के अंगूठा काट करके हवन कर दे, कभी उंगली काट करके हवन कर दे, कभी कान काट करके हवन कर दे। इस तरह से लिखा है भागवत में, हवन करते करते उसको 6 दिन बीत गया। वृकासुर के मन में होता, नारद जी ने तो कहा था कि शीघ्र दर्शन हो जाएगा, आशुतोष नाम ही है, पर 6 दिन बीत गया, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। 7वां दिन उसने सोचा, या तो दर्शन करेंगे या तो अपनी मृत्यु कर लेंगे, खुद से आत्महत्या कर लेंगे। एक हाथ में तलवार लिया, एक हाथ में अपनी चुटिया को पकड़ा, और उधर पार्वती माता कह रहे कि देखिए आपके भक्त हैं, बेचारे 6 दिन से कितना कठोर तप किया आपके दर्शन के लिए, दर्शन तो दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी इसको दर्शन दे भी देंगे न, तब भी कोई लाभ इसको होने वाला है नहीं, क्योंकि इसने मेरी भक्ति तो ठानी है, मेरी तपस्या तो इसने की है, पर करने का ढंग नहीं है। यदि देवर्षि नारद से उपाय भी पूछ लेता, बिनु सत्संग विवेक न हो, या राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये भक्ति करने का ढंग नहीं पूछा। इसको अभी जाके दर्शन हम दे भी देंगे तब भी कोई लाभ नहीं होगा। पार्वती माता ने कहा कि छोड़िए न, दे दीजिए दर्शन, इतना इतना कर रहा है, कष्ट कर रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, दे दीजिए दर्शन।
कहा चलो तुम नहीं मानते हो तो हम चलते हैं, दर्शन दे देते, तुम भी चलो साथ में देखना। भगवान शंकर चले, माता पार्वती को भी साथ में लिया। अब यहाँ जो एक गर्दन काटना चाहता था, भगवान शंकर ने कहा ठहर जाओ। अरे मेरा नाम आशुतोष है, इतना करने की क्या जरूरत है, देखो मैं आ गया। भगवान शंकर का दर्शन हुआ, प्रसन्न तो हुआ। भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, सशरीर भगवान प्रकट हुए। भगवान का स्वरूप अलग होता है और शरीर अलग होता है, तो शरीर का न दर्शन कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा कहो बोलो क्या चाहिए। वृकासुर ने कहा कि हमें अमर बना दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि यदि तू सत्संग ठीक से करता तो तुमको पता होता कि आत्मा अमर ही है। आत्मा की मृत्यु कभी होती है? आत्मा कभी मरती नहीं है। जो मारे मरे ना, जो काटे कटे न, सारे से कुछ भी सरता भी नहीं, मरता कटता कुछ नहीं है, अपने सदगुरु महाराज कहते हैं। तो आत्मा तो वैसी ही है। कहा कि ठीक है, तो हमें दूसरा वरदान ये दीजिए, जिनके माथे पर हाथ रखें वही जल करके भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि देखो देवी, यदि इसके भीतर विवेक होता, अकल होता तो ऐसा वरदान मांगता। चलो तपस्या इसने करी है, हम तो बंधे हुए हैं, मांग रहा है तो ठीक है, एवं मस्तु। एवं मस्तु कह दिया। अब देखिए, वृकासुर वरदान भी ले लिया, भगवान शंकर का दर्शन भी कर लिया। अब इसके मन में फिर विकार उत्पन्न होता है। भगवान के दर्शन में विकार होता है, भगवान का दर्शन तो छोड़िए, अपने दर्शन में भी विकार नहीं होता है। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदातम देहवंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस तेहि हरस शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। हम स्वतः निर्मल हैं, लेकिन सत्संग जो ठीक से नहीं किया, मन को जो नहीं लगाया, युक्ति जिसने नहीं सीखी है, अब दर्शन हो गया। अब वृकासुर के मन में होता है कि वरदान तो मिल ही गया, जिसके माथे पर हाथ रखेंगे जल करके भस्म हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम शंकर जी को जला करके भस्म कर देते हैं। शंकर जी मर जाएंगे, शंकर जी नहीं रहेंगे। ये जो पार्वती माता है, पार्वती जी हैं, पार्वती माता त्रिलोक सुंदरी है, जानते हैं ना हम लोग, त्रिलोक सुंदरी। वृकासुर ने कहा त्रिलोक सुंदरी है, यदि ये मेरी पत्नी बन जाएगी तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। अब अपना हाथ बढ़ाता भगवान शंकर की तरफ, ये क्या कर रहा है? वृकासुर कहता प्रैक्टिकल कर रहे हैं। का मतलब का जो आपने थोड़ी बताई कि जिनके माथे पर हाथ रखेंगे जल करके भस्म हो जाएगा, वही करके देख तो आप जलते हैं कि नहीं। भगवान ने कहा लो देवी, मैंने पहले कहा था ना, इसके पास विवेक नहीं है। यदि ठीक से सत्संग करता, विवेक होता, ऐसी दुर्गति भोगना पड़ता। अरे तो हम ही को जला करके भस्म करेगा। वृकासुर ने कहा वरदान दिया, आप जलाएंगे किसको? बढ़ाया हाथ, भगवान शंकर वहाँ से भागे। भगवान शंकर आगे आगे भाग रहे, पीछे से वृकासुर खदेड़ रहे हैं। उसी क्रम आप पढ़ेंगे भागवत में, भगवान शंकर ने ईश्वर की स्तुति करी है, परमात्मा का स्तुति करी है। कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे बानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी है चेरिया, कोटि फन सहस नंबरम जानी। ईश्वर कैसे, परमात्मा कैसे हैं, जहाँ करोड़ों करोड़ों शंकर स्तुति करते हैं। भगवान शंकर ने स्तुति करी। अब भगवान तो सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, सब जगह भगवान है। भगवान शंकर के स्तुति से प्रसन्न होकर के परमात्मा एक बटुक के रूप में प्रकट होते, बटुक अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। आगे भगवान शंकर बढ़ गए, पीछे वृकासुर, उसी बीच में भगवान प्रकट हुए। बड़ा सुंदर सा सलोना स्वरूप है, प्रकट हुए भगवान। वृकासुर से कहते क्या बात है, कहाँ भाग रहे हो? कहा इसको जला करके भस्म करना। कहा क्यों? इसने मुझे वरदान दिया है। तो क्यों जलाओगे? इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाएंगे, जो मन में था कह दिया। तब भगवान ने कहा अरे तू इसकी बात तो विश्वास कर लिया, ये तो सागर मंथन हुआ था, हलाहल विष निकला, खाए हैं बुढ़ा गए।
इनके बात तो भगवान ने वर्ग लाया उसको, इनकी बात तो तुमने विश्वास कर लिया। एक काम करो, तुम अपने माथे पर जरा रख करके छू करके देखो हाथ गर्म लगता है कि नहीं। गर्म लगेगा तब न जलेगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विवेक रहता नाश के समय। अब भगवान ने ऐसी मोहनी करी उसके साथ, ऐसा मोहनी मंत्र लगाया, जो जो भगवान ने कहा वो सब करने के लिए तैयार। कहा यदि तुम वास्तव में तुम्हें गर्म लगेगा ना सर पर तुम्हारा हाथ, तो चलना, हम भी तुमको सहयोग कर देंगे, उसको फिर पकड़ करके जला देना। मान लिया बात। अब ऐसे माथे पर हाथ किया, भगवान ने पूछा गर्म लग रहा है? नहीं। थोड़ा और नीचे करो। और नीचे क्या? अब गर्म लग रहा? नहीं। और थोड़ा नीचे करो। बस थोड़ा थोड़ा नीचे करते गए, अंतिम में छू दिया। जैसे छुआ बस जल करके वही भस्म हो गया। जो भगवान को जलाने चला था वो खुद ही जल गया। यही होता है। यही तुलसीदास जी कहते हैं, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोगते ना लगा हरि रंग। तो जो मन से संग करते हैं, श्रद्धा से संग करते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, राम भगवान ने माता सबरी से कहा था, जो प्रेम से सत्संग करे, सत्संग को समझे बुझे, और फिर गुरु से दीक्षा लेकर के भजन भी करे, मानस योग करे, अग्नि का योग करे, नाद योग करे, इतना करे तब ईश्वर स्वरूपतः प्रकट हो जाते, दर्शन हो जाता है और करने वाले का कल्याण हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।